हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू रश्मि सिंह क्लासेस। आज का टॉपिक है व्हाट इज गवर्नमेंट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में वी हैव फिनिश द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द नीड ऑफ गवर्नमेंट एंड द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. These three things we have covered in first part. In this part we are going to cover laws and government, types of government and the democratic government. Clear? Now laws and government. Government has power to make decision similarly as it has the power to enforce them. ये मैंने आपको कल बताया था. Legislature and executive, these are the two organs of the government. Legislature make the laws for the country and executives execute them or implement them in the country. ठीक है, तो अगर ये पावर गवर्नमेंट के पास है देन ओनली द गवर्नमेंट कैन वर्क स्मूथली, अदरवाइज वो अपना वर्क नहीं कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन फील्स दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, ही और शी मे नॉट अप्रोच टू द कोर्ट. क्लियर? अगर किसी को ये लगता है कि कोई भी लॉ जो है, सपोज एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं लॉ ऑफ इक्वालिटी, वी ऑल आर इक्वल, लेकिन वो इक्वालिटी फॉलो नहीं हो रही, एक सर्टेन आपकी जॉब है वो आपको नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ योर रिलीजन और कास्ट, तो यू आर फ्री टू मूव टू द कोर्ट और गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी इसमें. ठीक है, तो जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं लॉज, लॉ ऑफ राइट टू इक्वालिटी इज गिवन टू द पीपल, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो यू आर फ्री टू मूव टू द कोर्ट. तो गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर और इम्प्लीमेंट करने की पावर जो है उसके पास होनी चाहिए. ओनली देन द गवर्नमेंट कैन वर्क स्मूथली. क्लियर? नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. मोनार्की. इन एंशियंट टाइम एंड मेडिवल टाइम द मोनार्की वॉज वेरी कॉमन. उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे जो रूल किया करते थे, एंड मोनार्च हैड एब्सोल्यूट राइट टू टेक डिसीजन. वो ही डिसीजन लिया करते थे. Although they have a group of ministers to give the advice, लेकिन जो last decision होता था that was taken by the king, वो king का हुआ करता था. And this type of government is hereditary. Hereditary means राजा, राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा. Clear? Now come to the second type, dictatorship. All the authority and power is enjoyed by only the one person. केवल एक ही आदमी होता है डिक्टेटर, वो ही डिसीजन लेता है और वो ही अथॉरिटी को इंजॉय करता है. फॉर एग्जाम्पल हिटलर, जर्मनी में जो हिटलर था वो डिक्टेटर था. तो इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इन बोथ टाइप ऑफ गवर्नमेंट यू आर नॉट फ्री टू से एनीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट. आपको कोई राइट नहीं होता कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोल दें. अगर आप इस वाली मोनार्की में और डिक्टेटरशिप में गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो आपको जेल हो जाएगी. क्लियर? नाउ द थर्ड इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है गवर्नमेंट की. इसमें द होल सोल पावर्स लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल. They elect the representative in the election through universal adult franchise. Universal adult franchises के थ्रू हम अपने representative अपनी चॉइस के अनुसार इलेक्ट करते हैं, and they'll take the decisions for the country. and सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? They are accountable for their deeds. वो जो भी काम करते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. They have to give the answer why they have done this work. क्लियर? दे आर अकाउंटेबल, क्योंकि उनको जनता ने चुना है तो वो जनता के लिए अकाउंटेबल भी होते हैं. इब्राहिम लिंकन जो राष्ट्रपति थे यूएसए के, उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. समझ में आया? एंड दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट यू आर फ्री टू डू एनीथिंग. आपको बहुत सारे राइट्स मिले होते हैं और आप कुछ भी, यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड आइडियाज. क्लियर? एंड द थर्ड फॉर्म इज थियोक्रेसी. थियोक्रेसी में क्या होता है? जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, दे विल टेक द डिसीजन फॉर द कंट्री. रिलीजियस, जिसका एक एग्जाम्पल है वेटिकन सिटी, जहां पे पोप है, वो लीडर है, एंड ही विल टेक द डिसीजन फॉर द एंटायर कंट्री, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. क्लियर? अब आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है?
डेमोक्रेसी तो आपको समझ में आ गई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी वही है। एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी हमें। बिफोर इंडिपेंडेंस क्या होता था, द राइट टू वोट इज नॉट गिवन टू एवरीवन, किसी को सबको राइट टू वोट नहीं दिया गया था। राइट टू वोट इज गिवन ओनली फॉर द फ्यू पीपल, दोज हु आर एजुकेटेड, जो एजुकेटेड हुआ करते थे या बहुत रिच हुआ करते थे, केवल उन्हीं को वोटिंग का अधिकार था, बाकी फीमेल्स को नहीं था। और जो पुअर क्लास कम्युनिटीज थी वो यहाँ पे वोट नहीं डाल सकती थी। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द राइट टू वोट इज गिवन टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंट्री इफ ही अटेन द एज ऑफ 18। मीन्स अगर वो एडल्ट है तो चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे पुअर हो, चाहे रिच हो, ही गॉट द राइट टू वोट, उसको राइट मिल जाता था वोट डालने का। ठीक है, पीपल हैव पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं आफ्टर एवरी 5 years और वी हैव द पावर टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वी कैन रिमूव देम। नेक्स्ट इलेक्शन में हम उन्हें वोट नहीं देंगे या उसी समय नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके पार्लियामेंट में उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, गवर्नमेंट को खत्म भी किया जा सकता है। सो होल सोल पावर्स लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल, पीपल के हाथ में सारी की सारी पावर होती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अभी मैंने बताया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स द राइट टू वोट। राइट टू वोट, इफ यू हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 यू विल गेट द राइट टू वोट। आप किसी भी कैटेगरी के हो, रिच कैटेगरी के हो, पुअर हो, मेल हो, फीमेल हो, बुढ़े हो, वॉट एवर इट इज, अगर 18 साल से बड़े हैं तो आपको ये राइट मिल जाता है वोट डालने का। और बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली सम पीपल्स गॉट द राइट, ये मैंने अभी आपको समझाया ही है। अच्छा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या है, पीपल टेक द डिसीजन इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मीन्स इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग में। सो वी गिव द राइट टू द रिप्रेजेंटेटिव टू टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अस, हमारे बिहाफ पे वो डिसीजन लेते हैं और हम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द डिसीजन मेकिंग। एंड वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर व्यूज, आइडियाज। हम यहाँ खड़े होके मोदी सरकार को, योगी सरकार को कुछ भी बोल सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मोनार्की, डिक्टेटरशिप और थियोक्रेसी में वी डोंट गेट दिस टाइप ऑफ राइट्स, उनमें हम तीनों में इस टाइप के राइट्स हमें नहीं मिलते थे। इसीलिए ये जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेमोक्रेसी है, इसमें जो पीपल्स को राइट मिले हुए हैं और वो अपने अनुसार वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। सारे के सारे राइट्स किसके हाथ में है, पीपल के हाथ में है। अच्छा, एक चीज़, ये जो मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस से पहले वीमेंस एंड पुअर कम्युनिटी वर नॉट गेटिंग द राइट टू वोट, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, ये अमेरिका में, यूके में, ऑल ओवर द वर्ल्ड था। लेडीज को बिल्कुल स्टेटस, सेम स्टेटस नहीं दिया जाता था। एक सफरेज मूवमेंट शुरू हुआ इन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सारे जो मेल्स थे वो तो बिजी थे लड़ाई में, देन फीमेल्स वर कॉल्ड, औरतों को बुलाया गया टू टेक द वर्क विच इज गिवन टू द मैन। जो पहले आदमियों को दिया जाता था वो दिया गया उनको करने के लिए और उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। देन द पीपल रियलाइज द पावर ऑफ विमेन, अब उनको लगा कि नहीं ये तो और अच्छी तरह से मैनेज कर रही है, बेटर देन द मेन, तो इनको भी बराबर का स्टेटस दिया जाना चाहिए। और उसके लिए स्ट्रगल शुरू हुआ, सफरेज मूवमेंट, और अमेरिकन वुमेन्स गॉट द राइट टू वोट इन 1920। 1920 में अमेरिकन वुमेन्स को राइट टू वोट मिला और विमेन इन यूके दे गॉट द राइट इन 1928। 1928 में यूके की वुमेन, और हमारे इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस वी गॉट द राइट। और जब गांधी जी वॉज शॉक्ड एट दिस अनफेयर, जो अनफेयरनेस, गांधी जी को बहुत धक्का लगा, उनको ये लगा कि ये जो हम बिना पढ़े लिखे वालों को या जो गरीब है उनको वोट का अधिकार नहीं दे रहे हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। मतलब जो ऑनेस्टी से अपना काम करता है, पसीना बहाता है देश के लिए, और हमें उन्हीं को ही वोट का अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, और आफ्टर इंडिपेंडेंस राइट टू वोट इज गिवन टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंट्री। समझ में आया बेटा? इस वाले सेकेंड पार्ट में अब आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है।
इसको दोबारा से समअप कर लेते हैं। लॉज एंड गवर्नमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग एंड द पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन is with the government, or without this government cannot do their work smoothly। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की जो पहले हमारे मेडिवल टाइम में और एंशियंट टाइम में थी, राजा महाराजा, तो उसको कहते हैं रूल ऑफ किंग। अब क्या है? रूल ऑफ लॉ। अब हमारा डेमोक्रेसी में क्या है? रूल ऑफ लॉ। इस समय होता था रूल ऑफ किंग, जो किंग ने कहा वो ही सही है, और उसको माना जाता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। जो भगवान ने कहा, राजा ने कहा, वन इज द सेम थिंग। डिक्टेटरशिप, व्हेन ऑल द अथॉरिटी एंड पावर इज एंजॉयड बाय द वन पर्सन। खाली एक ही जना है जो पावर और अथॉरिटी को एंजॉय कर रहा है, जिसे मैंने आपको हिटलर के बारे में बताया। एंड थियोक्रेसी, व्हेन द रिलीजियस लीडर टेक्स द डिसीजन फॉर द कंट्री, जैसे मैंने आपको वेटिकन सिटी ऑफ पोप का बताया। एंड डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और यहाँ पे हम कौन कौन से राइट्स और कौन कौन सी पावर एंजॉय कर रहे हैं, एवरीबडी नोज। ठीक है, अब हमको एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू वी गेट द राइट टू वोट, वी आर फ्री टू डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। क्लियर? समझ में आ गया? पीपल हैव पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स एंड इनडायरेक्टली वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, एंड बस गांधी जी ने जब उनको पता चला कि ये अनफेयरनेस हो रही है कि लेडीज़ को और पुअर कम्युनिटी को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया है, तो बहुत गुस्सा हुए, शॉक भी हुए, और उन्होंने कहा आफ्टर इंडिपेंडेंस ये राइट सबको दिया जाएगा। क्लियर? नाउ अगर आपको समझ में आ गया है बच्चे, तो like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.